बात की शुरुआत करते हैं टर्म एलिमनी से, मेंटेनेंस से। आखिर ये क्या भला है, आखिर ये क्या समस्या है? जब भी कोई पति पत्नी आपस में तलाक लेते हैं तो पति को अपनी पत्नी को दो चीजों में से या दोनों चीज देनी पड़ सकती है, जिसमें पहला एलिमनी है, एक वन टाइम सेटलमेंट अमाउंट होता है, और एक मेंटेनेंस होता है जो मंथली भत्ता होता है, जो पुरुष को अपनी सैलरी या इनकम का कुछ हिस्सा हमेशा अपनी पत्नी को देना पड़ता है, जो कि वो उसी चीजों पर डिपेंड करता है। आज के दौर में एलिमनी मेंटेनेंस एक कल्चर सा बन गया है, एक इनकम का जरिया सा बन गया है, जिसको लोग एज अ बिजनेस भी देखने लगे। जब हम कुछ समाज में प्रचलित केसों को देखते हैं, जिसमें कि एक फेमस केस है शिखर धवन का, जिसमें कि उनकी पत्नी ईशा ने उनसे तलाक लिया, डिवोर्स लिया। इसके पश्चात शिखर धवन जैसे व्यक्ति को 8.5 से 9 लाख रुपए मंथली मेंटेनेंस देना पड़ा। उसके बाद उन्होंने अपने 3 घर जो ऑस्ट्रेलिया में थे उनसे हाथ धोया, वो अलग। तो ये समस्या बढ़ती ही जा रही थी और इसको एज अ बिजनेस लोग यूज ही कर रहे थे, जिनका एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं कि नताशा और हार्दिक पांड्या का केस। रिसेंटली इनका तलाक जरूर हुआ है, डिवोर्स हुआ है, इनका म्यूचुअल कंसेंट हुआ है। हो सकता है इनकी पीछे की जानकारी आपके पास ना हो, पर कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या ने इसकी एक बहुत भारी कीमत चुकाई होगी। क्योंकि जब भी हम बात करें एलिमनी की तो ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। जब बात बड़े पब्लिक फिगर की आती है, जिसका एग्जांपल ऋतिक रोशन और सुजैन है, तो ऋतिक रोशन ने 350 करोड़ से ज्यादा, लगभग 380 करोड़ रुपए एलिमनी के तौर पे दिए, जो शायद किसी मर्द या पुरुष के पूरे परिवार की जिंदगी भर की कमाई हो सकती है। जब बात थोड़ी और आगे करें और डीपली करें, क्या एलिमनी और जो मेंटेनेंस का गेम है, ये कह लो एक जिम्मेदारी है, ये हर बार सही तरीके से निभाई जाती है? इसका आंसर है नहीं। बहुत ही फेमस केस है रेमंड कंपनी के ओनर गौतम सिंघानिया और उनकी वाइफ का, जहां उनका जब तलाक हुआ, जो कि 30 साल बाद हुआ था, वहां उनको अपनी पूरी वेल्थ का 75% देना पड़ा। तो सोचिए, एक लंबे अरसे के बाद भी एलिमनी का गेम कितना भारी होता है, कितना भारी भरकम आपकी जेब पे पड़ सकता है। और इसका कुछ और एग्जाम्पल देखे तो बहुत से ऐसे छोटे मोटे केस है जहां आपकी रूह तक कांप जाएगी कि कोर्ट ने भी कैसे कैसे फैसले सुना है। कुछ साउथ में ऐसे कोर्ट है जिन्होंने यह फैसला तक सुना है, यदि आप अपनी वाइफ को मेंटेनेंस नहीं दे पा रहे हो तो दिहाड़ी करिए, मजदूरी करिए, कुछ भी करिए, XYZ, पर अपनी पत्नी को मेंटेनेंस दीजिए। और कुछ केस तो ऐसे भी है जहां मर्द, एक पुरुष इस चीज को लेकर इतना डिप्रेस हुआ, इतना प्रेशराइज हुआ और न दे पाने के कारण उसे जेल की सजा हुई और कहीं ना कहीं उनकी मौत तक हो चुकी है। कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे केस हो गए जहां उन्होंने सुसाइड तक कर ली होगी। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, जब बात एलिमनी या मेंटेनेंस की आती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी एक तरफा पुरुष पे आ जाती है। क्या ये बात सही है? ये क्या ऐसा होना चाहिए? हाँ, कुछ केस में अगर ये चीज संभव है कि पत्नी कमा रही है या पत्नी के पास अपनी अच्छी असेट्स है, तो ये क्या देना चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं। क्योंकि आज आप कितनी ही कोशिश कर लो, एक मर्द जाति कितनी ही कोशिश कर ले, उसको मेंटेनेंस देना है। हिंदू मैरिज एक्ट हो, स्पेशल मैरिज एक्ट हो, या आपका कुछ पर्सनल लॉ एक्ट हो, पुरुष को अपनी प्रॉपर्टी का, असेट्स का मेंटेनेंस के तौर पे या एक एलिमनी के तौर पे पैसा देना ही पड़ता है। अदरवाइज उसके खामियाजा बहुत भारी हो सकते हैं। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि कुछ स्पेसिफिक सेक्शन है जहां पुरुषों को भी एलिमनी देने का प्रावधान है, बट ऐसा समाज में होता दिखता नहीं है और ये कहीं ना कहीं हाशिए पर खड़ी हुई बात ही है। इसका कोई रिजल्ट ओरिएंटेड थिंक है ही नहीं। अल्टीमेटली मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि अगर एलिमनी की बात आती है या मेंटेनेंस की बात आती है, तो ये क्या चीज एक पुरुष की ही जिम्मेदारी है? क्या महिला जो भी अपना परिवार छोड़ के आई है, ये बहुत बड़ी बात होती है, पर क्या वो एक झटके में पुरुष की जिंदगी भर की कमाई ले जा सकती है? क्या एक झटके में उसने जितनी प्रॉपर्टी अपनी मेहनत से लाइफ में स्ट्रगल करके अर्जित करी है उसको त्यागना पड़ेगा? एक झटके में अगर बच्चा छोटा भी होता है, उसकी कस्टडी सरकार महिला को ही देती, ये भी एक सोचने का विषय है। क्या पुरुष प्रधान आप बोलते हो इस समाज को, जो इंडियन समाज है, क्या पुरुष एक बच्चे को पाल नहीं सकता है? क्या पुरुष इतना एफर्ट नहीं कर सकता है? ये बात भी एक गंभीरता से सोचने का विषय है। तो मैं आप सभी से यही कहूंगा कि एलिमनी जैसी चीज जरूरी है, पर इसके पीछे जो प्रावधान होते हैं उसमें थोड़ा सा और डिस्कस करते हुए एक प्रॉपर सुधार होने की आवश्यकता है। क्योंकि समाज में ये चीज कोर्ट द्वारा डिसाइड तो होती है, जो कि बहुत सारे फैक्टर पे होती है। जो मैं आपको बता दूं, जो एलिमनी का अमाउंट होता है बहुत सी चीजों से डिसाइड होता है, जिसमें आपका सोशल स्टेटस भी देखा जाता है, आपका इकोनॉमिक स्टेटस भी देखा जाता है, आपके बच्चे कितने ये भी देखा जाता है, आपकी मैरिज को कितना टाइम ड्यूरेशन हुआ है ये भी काउंट करा जाता है। बट काउंट कुछ भी करे, लो रूल्स एंड लॉ कुछ भी हो, इसका मोटा मोटा खामियाजा अक्सर मर्द जाति को ही भुगतना पड़ता है। मेरा आप सभी से कहना है कि सभी महिलाओं से भी ये कहना है कि इसका एक सॉल्यूशन जरूर हो सकता है, जो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, जो यूरोपियन कल्चर में चलता है, एक प्रेनक एग्रीमेंट, जिसपे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, जो आप मेरे शॉर्ट्स में जाके जरूर देख सकते हो। प्रेनक एग्रीमेंट एक प्रकार का समाधान है। जब भी कोई
पति पत्नी आपस में अलग होंगे इन फ्यूचर, मैं नहीं मानता हूँ किसी को अलग होना चाहिए। अगर होते हैं तो चीजें पहले से ही डिसाइड होती है, किसको क्या वेल्थ मिलेगी, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और कोई किसी को परेशान नहीं कर सकता फाइनेंशियली, मेंटली, दिस एंड दैट। तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल प्रेनअप एग्रीमेंट हो सकता है, क्योंकि भारतीय समाज जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है, गति कर रहा है, क्योंकि एडल्ट्री जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अब डिक्रिमिनलाइज कर दी है, अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना, मर्द हो या पुरुष, आप उस पर आगे स्वयं ही सोच सकते हैं कि क्या कार्रवाई होगी, उसको क्या बेस बना सकते हो। हाँ, इस बेस पे आप डाइवोर्स जरूर फाइल कर सकते हो, पर इस चीज का जब सुप्रीम कोर्ट ने ही औचित्य खत्म कर दिया है, तो आप समझ सकते हो कि आज की डेट में मैरिज, जो कि पहले एक सेक्रेट कॉन्सेप्ट कहा जाता था, पवित्रता का संबंध, जो शायद आज उतना पवित्र नहीं रह गया है, या यूं समझ लिया कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो चीजें बदल सी गई है। तो आपको इन सभी चीजों पे सोचना होगा और विचार करिए कि जब भी कोई डिवोर्स होता है तो क्या उसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ पुरुष की ही होती है? क्या पुरुष ही इतना बलशाली है कि हर चीज झेले या हर बाण को अपनी छाती पे ले? तो मेरा आप सभी से जवाब होगा ना। इसका एक म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए, एक जिम्मेदारी से समाज को फैसला लेना चाहिए कि जब भी कोई डिसीजन होगा वो प्रेनअप एग्रीमेंट तैयार की जाए, या परिवार पहले ही डिस्कस करके उस चीज को कहीं रजिस्टर करवा ले, ताकि भविष्य में ऐसी समस्या आती है तो किसी भी समाज में किसी भी वर्ग को परेशानी ना हो। महिला की भी अपनी जिंदगी बहुत कष्टदायक होती है, ये सभी हम जानते हैं, इसके इतिहास एग्जाम्पलों से भरा पड़ा है, सती से लेकर डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर डाउरी से लेकर। पर बात जब अंततः यहाँ आती है कि डाउरी अगर लीगलाइज नहीं है तो कहीं ना कहीं एलिमनी पे भी एक अच्छा प्री डिफाइंड लॉ होना चाहिए, प्री डिफाइंड चीजें होनी चाहिए, क्योंकि चीजें जब भी एंड होती है तो कहीं ना कहीं एक तरफा डिसीजन नहीं होना चाहिए। महिला हो या पुरुष, इक्वालिटी का फैसला होना चाहिए। जब हम कहते हैं महिला हो या पुरुष, भारत में दोनों को समान अधिकार दिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीजों से शुरुआत करनी चाहिए कि ताकि महिला भी अपने आप में सशक्त महसूस कर पाए, क्योंकि आप हमेशा महिला को ही कमजोर बताते हैं, तो कहीं ना कहीं मेंटलिटी सी बन चुकी है कि महिला कमजोर है। मैं तो नहीं मानता हूँ कि भारत की कोई भी महिला कमजोर है। जो महिला माँ बन सकती है, एक बहन बन सकती है, एक बेटी बन सकती है, वो किसी भी परिस्थिति में कमजोर नहीं हो सकती। हमें उन्हें शिक्षित करने की जरूरत है, उन्हें जागरूक करने की जरूरत है, उनके रोजगार के सही अवसर दिलाने की जरूरत है, ताकि जो मेंटेनेंस कह लो या एलिमनी की भीख है, शायद महिला को न मांगना पड़े, या ऐसी कंडीशन भी आती है तो अपनी कुछ हक से जायज चीज मांगे, जिसका दुष्प्रभाव न पुरुष पे पड़े न महिला पे पड़े। तो धन्यवाद, इस चीज पे सोचिएगा जरूर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें, और अच्छा लगता है तो किसी अपने के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।